हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शील टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें तारक मेहता के उल्टे चश्मे के बारे में। तो आज हम देखेंगे सारा गोकुलधाम सोसाइटी न्यू ईयर की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऑल आर गैदर टुगेदर, बट रोशन सिंह सोधी है वो बोल रहे हैं कि चलो पार्टी शार्टी करते हैं। तो उसका बात सुन के सब लोग हैरान से देखते हैं उसे कि पार्टी शार्टी करना है। तो तभी दादाजी होस्टिंग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पार्टी शार्टी का मतलब वो पार्टी शार्टी नहीं है, वो इस न्यू ईयर की पार्टी की बात कर रहे हैं। दादाजी सबको समझाते हैं कि हमें इस 2020 ने क्या सिखाया और हमें क्या सीखने को मिला। दादाजी बोलते हैं कि उसने इस न्यू ईयर में हमें बहुत कुछ सिखाया 2020 में। तो गोगी कंप्लेन करता है कि नहीं दादाजी, हमने कुछ ऐसा अच्छा नहीं सीखा। गोगी बोलता है कि मैं सिर्फ घर में ही बैठा रहा और कुछ में कहाँ भी नहीं गया, दोस्तों से मिलना भी बंद हो गया मेरा। तो दादाजी बोलते हैं कि गोगी ऐसा नहीं है, हमें एंजॉय तो कुछ नहीं किया लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। चाचा जी एक्सप्लेन, वो बोलते हैं कि हमें अगर एक सुरंग से होकर गुजरना है तो हमें पहले अंधेरे का सामना करना होगा। ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन देके गोगी को समझा दिया कि 2020 में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद दादाजी ने एक एक गोकुलधाम वासियों को बुलाया और उनसे पूछा कि 2020 में उन लोगों ने क्या सीखा। फिर एक एक आकर सभी बोलने लगे कि 2020 में क्या सीखा। सबसे पहले जेठालाल को बुलाया और जेठालाल बोला कि काम है तो जहान है, लेकिन जनरली सब बोलते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन जेठालाल के हिसाब से काम है तो जहान है। उसके बाद अय्यर साहब आए और अय्यर साहब ने बोला साइंस जितना भी तरक्की कर ले या टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन नेचर के सामने टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। उसके बाद रोशन सिंह सोधी आया और उसने बोला कि लॉकडाउन में समय अपने फैमिली के साथ बिताए हुए पल सबसे बेस्ट पल थे। उसे ज़्यादातर समय अपने फैमिली के साथ बिताना नहीं मिल रहा, लेकिन इन लॉकडाउन ने उन्हें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छे से सिखा दिया। उसके बाद मिसेस हाथी मतलब कोमल भाभी आई और उसने बोला हमें हमेशा पैसे की बचत करनी चाहिए, हमें बेटों की खर्चे नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे खर्च करते रहे तो हमें अपने मुश्किल वक्त में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना होगा। उसके बाद बबीता जी आई और उसने बोला देयर इज़ नथिंग परमानेंट, इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो हमें उस चेंज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद बागा आया। बागा ने बोला कि जेठालाल मतलब उनके सेठ जी सबसे बेस्ट सेठ जी है, क्योंकि इस लॉकडाउन के द्वारा भी उन्होंने उनका पगार नहीं कमाया और उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना भी पगार थे वो देते रहे। उसके बाद भीड़े बहन मतलब माधविया भाभी आई और उन्होंने बोला कि गॉड हैज़ द ओनली पावर, क्योंकि गॉड के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है कुछ भी करने की। इनके आगे कुछ भी कोई किसी की नहीं चलती। उसके बाद अंजलि भाभी आई, उन्होंने बोला हमें इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रखनी चाहिए, हमें सब डिजीज से लड़ने के लिए। और वो अपने गर्व के साथ कह सकती है कि उनका डाइट फूड या उनका खाना सबसे ज़्यादा इन्हीं के दिन काम आया, क्योंकि इन दिनों इन सब की ज़रूरत ही सबसे ज़्यादा पड़ती है लोगों को। उसके बाद सोनू आई। सोनू ने बोला कि गॉड हैज़ गिव्ड पावर, वी हैव द फेथ ऑन गॉड। भगवान ही हमें शक्ति देता है उन पे विश्वास रखने की, और हमें जितना भी मुश्किल वक्त हो भगवान के सामने या भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। गोया ने सीखा मतलब गुलाब कुमार हंसराज हाथी ने सीखा कि घर का बना खाना ही बेस्ट होता है, वो सबसे यमी होता है और वो हमें सबसे हेल्दी होता है। हालांकि उससे कुछ दिन से पहले पिज़्ज़ा खाने का बहुत सवाल था, लेकिन उसके बाद उसे समझ आया कि होममेड खाना ही सबसे बेस्ट होता है। फिर टप्पू आया। टप्पू ने बोला कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्रीडम तो बहुत मामूली सा चीज़ देखते हैं, लेकिन जब हमें फ्रीडम नहीं मिलता तो हमें उसका इम्पोर्टेंट आता है। तो सब ये बात सुनकर बहुत अच्छे लगे। और पिंगू बोला कि हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए हमारे हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए। फिर तारक मेहता आए और उसने बोला
हमें हमेशा अपने ज़रूरत के हिसाब से ही हमारी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती, तो हमें अपनी ज़रूरत को काबू करना चाहिए, क्योंकि हमें जितना मिलता है हमें उतने ही ज़रूरत बढ़ते रहते हैं। ये सुनकर भी सबने ताली बजाई। उसके बाद रोशन भाभी आई। उन्होंने बोला, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, उन्हें जितना मदद कर सकते हैं हम उतना करना चाहिए। उसके बाद भीरे आया और उसने बोला कि शिक्षा विभाग और स्टूडेंट का जो शिक्षा है वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं रोकना चाहिए। उसने सीखा कि हमें हमेशा अपना शिक्षा आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अब्दुल आया और उन्होंने बोला कि इन लॉकडाउन के समय या कभी भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो हमें उस चेंज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब से वो सीखकर इसने वो डिसाइड किया कि वो अब से ऑनलाइन डिलीवरी भी करने लगेगा। तो दादाजी उसके लास्ट में बोले कि हाँ, हमें हमेशा अपने साथ पर्यावरण का भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण सिर्फ हमारे अकेले इंसानों का नहीं है, वो सभी जीव जंतुओं का है जो इस पृथ्वी पे है। दादाजी ये बोलकर अपना पूरा होस्टिंग का समारोह ख़त्म करते हैं। उसके बाद रोशन बोलते हैं, तो ये सब हो गया, तो हमें अब न्यू ईयर की पार्टी शुरू कर देनी चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। वो बोलते हैं, तो चलिए न्यू ईयर में सिर्फ कुछ ही लम्हे बाकी है, तो हम ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन दादाजी बोलते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आज भजन करेंगे। सब दादाजी की बात सुनकर थोड़ा शौक हो जाते हैं कि भजन न्यू ईयर के पार्टी के समय कौन भजन करता है। लेकिन उसके बाद दादाजी ने समझाया कि भजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक न्यू कार की, क्योंकि अगर हम एक न्यू कार लाते हैं तो सबसे पहले मंदिर के साथ दर्शन कराते हैं, क्योंकि हमारे आना जो हमने खरीदा है वो सफलतापूर्वक हमारे साथ रहे और हमारा साथ हमेशा निभाए। हमें हमेशा नया चीज़ के पहले भगवान के सामने आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि वो ये न्यू ईयर भी तो हमारे लिए नया है, तो हम अगर न्यू कार के सुरक्षित के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, तो एक न्यू साल के लिए क्यों नहीं। ये नज़रिया देखकर सब हैरान हो गए कि ये नज़रिया सिर्फ एक दादाजी के मन में ही हो सकता है। तो सब एक बार फिर सब दादाजी के कहने पर भजन करने लगे। लेकिन गोगी समझ रहा था कि गोगी नहीं, सॉरी, गोली सोच रहा था कि वो भोजन की बात करे, तो वो अपने पेट को देखकर, तो चलिए भोजन करने चलते हैं। लेकिन दादाजी ने उसका गलतफहमी दूर कर दिया और बोले कि भोजन नहीं, भजन करना है। तो सिर्फ पहले दादाजी आए, बैठे और वो भजन गाना शुरू करे। उन्होंने तू ही माता तू ही पिता का भजन किया। उसके बाद जेठालाल आया, उसने भी भजन गाया। उसके बाद सब एक एक बार में अपने भजन सुनाने लगे। उसके बाद अब्दुल का भजन ख़त्म हुआ। उसके तुरंत बाद ही न्यू ईयर शुरू हो जाता है। सब गॉड को प्यार करते हैं, भगवान को एक ही आस लगाए बैठे हैं कि हमें इस नया साल बहुत ही अच्छे से बिताए, और पिछले साल की तरह जो भी हमें कोरोना की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुए इस साल ना हुए। सब भगवान को एक ही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद न्यू ईयर के मौके पर सब भगवान को एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस साल बहुत ही खुशी से बीते। लेकिन तभी जेठालाल बोलते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है। तो फिर भीरे कहता है, क्या फिर से भजन सुनाना है? तो जेठालाल बोलते हैं, नहीं, मैं आज बोल के नहीं, गा के सुनाऊंगा। उसके बाद वो एक गाना शुरू करते हैं, तो उस गाने में सब गोकुलधामवासी एंजॉय करने लगते हैं। वो सब डांस करने लगते हैं शुरू सबके साथ। उसके बाद इसी तरह डांस के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और तारक मेहता जी हमेशा की तरह इस एपिसोड का मतलब या वैल्यू समझा देते हैं। उसके बाद हम कल देखेंगे कि नए साल के पहले दिन ही जेठालाल अपने बालकनी में सूर्य प्रणाम के लिए आया थे, लेकिन उन्हें अपने बबीता जी के दर्शन करने थे। लेकिन उनका बैड लक कि उन्हें बबीता जी के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन रोशन भाभी के दर्शन हो गए। उसके बाद अब्दुल आया, उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, और बाकी कुछ गोकुलधाम वासी भी उन्हें गुड मॉर्निंग किया, और उन्होंने बोला कि आज तो बबीता जी के दर्शन नहीं होंगे। इसी तरह से आज का एपिसोड ख़त्म हो गया, और कल हम ये सब देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, और ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।